सभी बच्चों को देखो दीक्षा है खोलते आना चाहिए। दर्श को हम कैसे क्लास करते हैं, कैसे खोलना है एक बार देख लो। कैसे खोलना है, आओ कोई लड़की बताएगी। आ जाओ, बता रही है। NCERT दीक्षा जो है ऐप डायरेक्ट भी आपके बोर्ड पर डला हुआ है, इसको क्लिक करना है। एक्सप्लोर दीक्षा पे जाना है। यहाँ पर QR कोड जो दिया गया है उस चैप्टर का QR कोड आपको डालना है। देखिए यहाँ पर मानव नेत्र आ गया ना। अब इसमें आपके पास बुक भी है और वीडियो भी डले हुए हैं। वीडियो में हम लोग पहला वीडियो जो है यहाँ एक्सप्लेनेशन कंटेंट में यहाँ दृष्टिदोष और उनके जो है यहाँ ये वाला जो हम लोग को देखना है। आज हम पढ़ेंगे ये दृष्टिदोष और उसके संशोधन के बारे में, साथ ही साथ सामंजस्य क्षमता के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ लोग चश्मा लगाए रहते हैं, आपके आसपास कुछ बूढ़े लोग रहते हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स भी रहते हैं जो चश्मा लगाए रहते हैं। तो ये चश्मा क्यों लगाते हैं, ये आपको लाइट ऑफ कर दो बेटा, क्यों लगाते हैं। चश्मा क्यों लगाते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि हमारी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, हमें जो है दिखाई कम दे रहा है। ऐसा बोलते हैं कि हमारी आंखें कमज़ोर हो गई और हमें दिखाई कम दे रहा है। क्यों ऐसा होता है भाई, आंखें क्यों कमज़ोर हो जाती है, दिखाई कम क्यों देता है। तो कौन सा ऐसा अंग है जो शिथिल हो जाता है, तो हमारी आंखों में एक लेंस होता है ना, जिसको लेंस कहते हैं। उससे जो पेशियाँ जुड़ी होती हैं वो जब उनकी क्षमता कम हो जाती है तब हमारी आंखों में सही प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो ये जो हमारी आंखें हैं इसमें जो है दृष्टिदोष उत्पन्न हो जाता है। और आंखों की होती है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता है क्या वास्तव में, तो समंजन क्षमता जो है क्या होता है कि इसमें आंखें जो हैं वो आपकी एडजस्ट करती हैं फोकस दूरी को। कैसे, जैसे कई बार आप देखिए उन्हें किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपने बुक पढ़ रहे हैं तो आपकी समंजन क्षमता एडजस्ट हो गई, आपको पास के अक्षर साफ दिखाई दे रहे हैं। तुरंत आपने बाहर की ओर देखा, बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि आपकी आंखें जो है दूर की वस्तुओं को देख पा रही है साफ साफ। यानी हमारी समंजन क्षमता जो है वो क्या होती है, जो फोकस दूरी को कम ज़्यादा करने की क्षमता होती है वही समंजन क्षमता कहलाती है। हमने नेत्र का ये देखा था कि कैसा होता है। अब इसमें देखो लेंस लगा होता है और ये पक्षभामी पेशियाँ होती हैं, ठीक है। पक्षभामी जो पेशियाँ होती हैं वो कंट्रोल करती है, लेंस को छोटा बड़ा करती हैं। जो देखिए अगर मान लीजिए ये फोकस दूरी जो है वो क्या होती है, एक तरीके से कहा जाए जिसमें एडजस्ट होती है हमारी इन पेशियों के माध्यम से। मान लीजिए पास की कोई वस्तु उसका प्रतिबिंब जो है हमारा रेटिना में बनता है, फिर तुरंत अगर वो दूर की वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब जो है एडजस्ट हो जाती है ये नसें और जो है हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। लेकिन जब ये आंखें जो है हमारी कमज़ोर होती है तो ऐसा नहीं होता। अब यहाँ देखो धुंधला दिख रहा है, क्यों, कभी आपने देखा है कि अब यहाँ पर देखो होता क्या है, किताब देखिए आप, आपके पास बुक होगी, ठीक है, सबके पास है। अब जरा बुक को रखो यहाँ तक, पढ़ पा रहे हो आप लोग। अब उसको धीरे धीरे करके पास लेते जाओ, पास लेते जाइए। कोई भी पढ़ पा रहा है हाँ? अरे कोशिश करो, पढ़ ले रहे हो, पढ़ ले रहे हो, कौन पढ़ ले रहा है, इसको दिखाई दे रहा है, बताओ भाई। धीरे देखो, ये जैसे मान लीजिए आपकी किताब है, धीरे धीरे करके पास लेते जाइए। अभी मुझे यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। इसका धीरे धीरे करके आप जाएंगे तो आपको धुंधला दिखाई देने लगेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक ऐसा बिंदु है जहाँ तक हमको स्पष्ट दिखाई देता है और उससे और पास ले जाने पर क्या होता है, हमें धुंधला दिखाई देने लगता है ना। तो वो स्पष्ट बिंदु या वो बिंदु कौन सा है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो वो बिंदु जो है वो निकट बिंदु कहलाता है। निकट बिंदु जो है कितना है, कितने सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर से अगर आपकी दूरी आंखों कोई भी जो वस्तु रखें उससे कम लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब है वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी, साफ दिखाई हमें नहीं देगी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, इसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है और निकट बिंदु भी कहा जाता है।
नियर पॉइंट कहलाता है, क्योंकि आपका 25 सेंटीमीटर से जो है वो फिक्स है, उतना होना चाहिए। उससे जो है पास लाएंगे आप तो आपको धीरे 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 करके धुंधली दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। और ये तो निकट की बात हुई, यानी इतने न्यूनतम यहाँ पे है। तो कोई ऐसा बिंदु भी है जो हमें दूर तक कहाँ तक हम देख सकते हैं, ये भी पता चल जाए। सोचा कभी तुम लोगों ने कि हमको कहाँ तक दिखाई दे सकता है? ये तो पास का हुआ कि हमें 25 सेंटीमीटर से आगे लेंगे तो उनको नहीं दिखाई देगा, किसी को दिखाई नहीं देगा। वो ऐसा नहीं कि किसी की आंखों में दिखाई देगा, 25 सेंटीमीटर जैसे पास लाएंगे आपको दिखाई नहीं देगा। और ऐसा कौन सा बिंदु है जो हम दूर तक कहाँ तक देख सकते हैं? तो इसके लिए अगर दूर बिंदु की बात की जाए कि हम दूर तक कहाँ तक देख सकते हैं, तो अनंत तक। हमारी आंखें जो है बहुत दूर तक, यानी कहा जाए अनंत तक देख सकती हैं, साफ साफ देख सकती हैं। तो यानी कि वो हमारा क्या हुआ, दूर बिंदु क्या हो गया, हमारा अनंत हो गया। तो यहाँ पर देखो ये निकट बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। और यहाँ पर यही बताया गया है कि किताब को ठीक से पढ़ने के लिए उसे कम से कम जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो रखना होगा। उसी प्रकार से अगर हम फॉर पॉइंट या दूर बिंदु का है तो वो आपका क्या है, अनंत है, ठीक। अब यहाँ पर देखो आंखों का कमजोर होने का क्या कारण है, क्योंकि उसकी सामान्य क्षमता जो होती है वो कम हो रही है। अब 4 तरीके से दोष उत्पन्न हो जाते हैं आंखों में। एक होता है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है जिसको। अब निकट दृष्टि दोष है क्या वास्तव में? तो यहाँ निकट दृष्टि दोष में नाम से स्पष्ट है निकट। अब निकट है तो यहाँ पर देखो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। ध्यान दीजिएगा, निकट की वस्तुएं क्या होंगी, साफ दिखाई देंगी, ठीक। और निकट के साथ दिखाई देंगी तो दूर की वस्तुएं हमें क्या दिखाई देंगी, धुंधली दिखाई देती है। तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है बच्चों कि ये जो आपका आँख का आकार है जो कि गोलाकार है, जिसकी संरचना हम पढ़ चुके हैं, जिसका जो है ये व्यास कितना होना चाहिए, तो बता सकते हैं 2.3 सेंटीमीटर जो है आँखों का व्यास जो है वो होना चाहिए, वो उतना लगभग होता है। अब उससे अगर मान लीजिए चेंज हो रहा है तो निश्चित हमारी आंखों में दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो उसकी जो आकार है अगर चेंज हुआ तो दोष उत्पन्न होना ही होना है। अब यहाँ पर जो निकट दृष्टि दोष है, निकट यानी निकट की वस्तु साफ, इस पर ध्यान दीजिएगा, बच्चे उल्टा कर देते हैं हमेशा। निकट दृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु साफ, जो आगे शब्द लिखा है वो साफ, आगे साफ, ठीक। तो निकट लिखा है तो निकट की वस्तुएं क्या दिखाई देंगी, तो दूर की वस्तुएं धुंधली। तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, ऐसे दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है, निकट दृष्टि दोष। सीधे बैठो, कायदे से बैठो, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें होता क्या है, ये दोष क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें जो ये पेशियां, 2 चीजें हैं, या तो हमारी समझने क्षमता कम हो जाए, ये जो उसका फोकस जो है चेंज हो रहा है तुरंत वो अच्छे से ना चेंज हो। दूसरा कारण क्या है कि जो ये इसका पुतली का आकार जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल गोल की तरह से क्या हो जाए, वो बढ़ जाएगा। अब अगर एक चीज सुनो, जब हमारी पुतली यहाँ तक थी, ठीक है, यहाँ तक थी, अब यहाँ तक थी पुतली, अब उसका आकार क्या होगा, थोड़ा बढ़ गया। तो जो हमारे पास में दूर की वस्तुएं हैं उसका पुतली में तो हमें यहाँ तक बनना था, पुतली में जो है वो यहाँ तक बनना था। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या हुआ आपका कि ये आकार जो है वो बढ़ गया तो जो हमारा पुतली थी वो यहाँ तक आती, अब ये बढ़ गया वो अलग बात है। तो उसका प्रतिबिंब वास्तव में कहाँ बढ़ेगा, रेटिना से पहले, रेटिना से क्या हो जाएगा, पहले बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ये दोष होता है इसमें पुतली का आकार जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ये इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाएगा। तो हमें जो है वो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। होता क्यों है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो आँख बढ़ती है, लेकिन कुछ की आँखें जो है वो आँखें नहीं बढ़ती, आँख का साइज वही रहता है। कुछ बच्चों में जो है बढ़ने पे चेंज हो जाता है, या आँखों का भी आकार धीरे से थोड़ा सा बढ़ गया, तो या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई जीन्स की प्रॉब्लम है, या माता पिता से उसमें आ गए तो उसकी आँखें जो है अगर आकार बढ़ गया तो उसको जो है निकट दृष्टि दोष होगा। ज़्यादातर ये बच्चों में पाया जाने वाला दोष निकट दृष्टि दोष ही होता है। इसके लिए अब हम कर क्या सकते हैं, इसका उपाय क्या है, इससे कैसे हम बच सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेंस का प्रयोग करते हैं जिसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। और ऑर्थल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरण हमारे यहाँ तक आ रही थी उसको फैला करके क्या कर देता है, वो पीछे तक कर देता है, और जिसके कारण जहाँ उसकी रेटिना है वहाँ तक जो है उसका चित्र बन जाता है। दूसरा दृष्टि दोष है दीर्घ दृष्टि दोष, और इसको एक और चीज कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। अब दूर नाम स्पष्ट है
दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। जो आगे लिखा है वो साफ, जो आगे लिखा है साफ, यानी दूर दृष्टि दोष या दीर्घ है तो वो वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। इसमें देखो क्या होता है, अब इसमें होता क्या है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं क्या होती हैं आपकी धुंधली दिखाई देती हैं। अब जब धुंधली दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि पृथ्वी में जहाँ बनना था वहाँ नहीं बन रहा है। तो बन कहाँ रहा है, इसमें होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें होता ये है, पहला तो मेन कारण ये है कि ये मांसपेशियाँ सही नहीं है, काम नहीं कर रही है, जिसके कारण इसकी समंजन क्षमता जो है वो चेंज हो गई है, अच्छे से काम नहीं हो रहा है। लेंस जहाँ जब पतला होना चाहिए पतला नहीं हो पा रहा है, जब मोटा होना चाहिए तब मोटा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जब समंजन क्षमता खराब हो गई या पेशियों में कोई दिक्कत आ गई, दूसरी चीज़ क्या होता है कि अब यहाँ पर जो उजली का आकार है वो घट जाता है, दब गई, देख रहे हो दबी हुई दिख रही है, ये आकार इतना था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक था आकार, अब वो दब गया तो अब इसका मतलब है कि पृथ्वी में तो उसका वही बनना है, पृथ्वी में तो वही बनना है। लेंस तो सही है हमारा ना, लेंस तो खराब नहीं है, लेकिन ये पुतली का आकार ही छोटा हो गया तो क्या होगा, जब आकार छोटा होगा तो यहाँ बनना था, यदि रेटिना से क्या बनना है पीछे, रेटिना से पीछे। जब जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें दूर की वस्तुएं जो है वो साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तुओं का पृथ्वी में जो है वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पीछे जो है वो बनता है। तो यहाँ पर देखो ये पृथ्वी में क्या हो गया आपका, ये बाहर की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पर इस दृष्टि दोष को जो है दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूर करने के लिए जो है ये पृथ्वी में जो यहाँ बनना है यहाँ बनाने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करने से क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें जो है वो सही जगह पर जाती है और जो रेटिना है उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ ध्यान दीजिए एकदम सटीक क्षमता यानी पावर जो होता है तो एग्जैक्ट पावर के लेंसों का प्रयोग किया जाता है। कई बार होता है कि सर्जरी करके भी इन लेंसों को हटा दिया जाता है और जो है आपकी आंखें सही हो जाती हैं। तीसरा दृष्टि दोष है वो है आपका जरा दूर दृष्टि दोष। अब जरा दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापे में ये दोष होता है। इसमें क्या होता है, आंखें से न पास का दिखाई देता न दूर का दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समझने ये आपकी पेशियाँ भी कमजोर हो जाती है और लेंस जो है वो एक तरीके से काम नहीं करता। इसमें डॉक्टर जो है द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करने बोलता है। दो दिख रहा है वो लेंस, यहाँ वाला यहाँ, ये वाला लेंस कौन सा है, ठीक, और ये वाला लेंस कौन सा है, यहाँ पर तीन दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और ठीक है। अब चौथा है मोतिया बिंदु। तो मोतिया बिंदु आखिर होता क्यों है, जब हम एक एज हो जाती है, ज़्यादा एज हो जाती है तो हमारी आंखों का जो लेंस होता है उसका प्रोटीन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है जमने लगता है धीरे धीरे करके, कि आपका लेंस कैसा हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है। और जब लेंस आपका दूधिया हो गया तो ये लेंस आपका खराब हो गया, आपको धुंधला दिखाई देगा, साफ दिखाई नहीं देगा, ये धुंधला दिखाई देगा ना, ये बुढ़ापे में होता जाता है। अब ये दूधिया लेंस को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ऑपरेशन के माध्यम से, और उसके बाद यहाँ पर एक बढ़िया नया लेंस जो है वो आपको आंखों में लगाना होगा। ये देखो लेंस लगा रहे हैं ना, तो ये ऑपरेशन ज़्यादा देर का नहीं होता है, 15-20 मिनट का ऑपरेशन होता है और आंखों से मोतिया बिंदु जो है वो हट जाता है, और इंसान जो है, इंसान की आंखें एकदम नई जैसी हो जाती है, क्योंकि लेंस ही पूरा नया हो गया। सर्जरी से पहले ऐसे दिखाई देता था, सर्जरी के बाद जो है वो साफ साफ दिखाई देगा। तो ये इस प्रकार से हमने दोष पढ़े, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और मोतिया, ठीक है। इस प्रकार से जो है समंजन क्षमता क्या है, तो समंजन क्षमता क्या है, यहाँ देखो आपकी बुक में भी दिया गया है, अभिनेत्रक लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। जैसे फोकस दूरी अपने आप एडजस्ट होती है ना, पेशियों से वो ढीली होती है और सुगड़ती है, तो लेंस का मोटा पतला होना होता है, वही क्या कहलाता है, आपका समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक। और यहाँ पर हमने क्या निकट बिंदु पढ़ा, कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत और दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसमें आगे जो लिखा है वो साफ दिखाई देगा, ठीक, और जो नहीं लिखा है वो दूर दिखाई, मतलब साफ साफ दिखाई नहीं देगा। जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापे में होने वाला दृष्टि दोष, जिसमें न पास का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। और उसमें जो है द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और उसमें एक और हमने पढ़ा मोतिया बिंद, जो कि बहुत ज़्यादातर जो है एक एज के बाद होने लगता है, उसमें
आँखों में क्या हो जाता है, प्रोटीन जम जाता है, जिससे वो आँखों का लेंस जो होता है वो दूधिया सा हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है। अब ज़्यादा दिन तक उसको झेला नहीं जा सकता, अगर आप उसको झेलोगे तो आँखें आपकी वो ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो उसको टाइम पे रहते हुए ऑपरेशन करा लेना चाहिए और उसमें एक नया लेंस लग जाता है और आँखें नई जैसी हो जाती हैं। ठीक, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, कॉपी में नोट कर लीजिएगा।